कि शो भले ही वो जीते ना जीते, मनारा एंड अनुराग कहीं न कहीं शायद से जो अभी सबसे नीचे है वो। वेलकम टू टेली चक्कर। ओके, थैंक यू सो मच। या सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिग बॉस तो आप ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हो क्योंकि अनुराग है घर के अंदर। क्या हाँ लग जी। रहा है कि जिस तरीके से अनुराग घर के अंदर दिख रहे हैं बाहर भी वो वैसे ही हैं? एग्जैक्टली लाइक जैसा वो बाहर रहता है ना, लाइक ही इज अ डेली ब्लॉगर, सो हम्म। ऑलरेडी सिर्फ मैं नहीं पूरा इंडिया और पूरा भारत जानता है कि वो कैसा है। एंड सेम एग्जैक्टली वो अंदर वैसे बिहेव कर रहा है, लाइक बेमतलब में ना लड़ना एंड जो फन उसके अंदर थोड़ा बहुत है वो सब, दैट बचपना, सो वो पूरा भारत ही देख पा रहा है। एंड यस एग्जैक्टली जैसा अंदर था वैसा ही बाहर है और आने के बाद भी वैसे ही रहेगा। तो मैं ना आपसे जानना चाहूंगी कि काफी मतलब ऑलमोस्ट ये 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, राइट? जितना दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हाइड है। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो वो छुपा रहे हैं या फिर वो नहीं चाहते हैं कि हाँ ये सारी चीजें बाहर आए? क्योंकि उनकी लड़ाई करते हुए भी हम उनको बहुत कम देखते हैं। मैम जैसा पहला क्वेश्चन आपने पूछा था ना कि लाइक वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, तो एग्जैक्टली वो ऐसा है नहीं कि मतलब बेमतलब किसी से लड़ना या करना। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जब बिग बॉस की बात आती है, सो द थिंग्स दैट कम्स टू आवर माइंड इज लाइक रियलिटी शो। तो बेसिकली जैसी आपकी पर्सनैलिटी है आप वो दिखाना चाहोगे, तो ही इज डूइंग दैट ओनली। बट कहीं ना कहीं आई बिलीव इज लाइक काइंड ऑफ सम टारगेट उसको कर दिया जाता है। तो बेसिकली ही इज वेरी लाइट हार्टेड, तो जब उसे ऐसा लगता है ना तो कहीं ना कहीं वो दबना शुरू हो जाता है। बट ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, दैट आई नो। एंड यही एक रीजन मैं कहूंगा कि लाइक उसे अननेसेसरी फाइट में इन्वॉल्व होना, अगर कहीं पे मुद्दे उसे लगता है फॉर हिम, लाइक ही फॉट एक दो जगह पे, तो दैट इज द ओनली थिंग वेयर ही विल फाइट फॉर इट, नॉट फॉर द कैमराज। ही विल गो एंड फाइट कि लाइक मैं बिना मतलब सिर्फ कैमरे में दिखने के लिए कर देता हूँ या वो कर देता हूँ। एंड जो चीजें अभी चल रही है घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो उसे इफेक्ट कर रही होंगी एंड शायद वो उसके गेम में इफेक्ट कर रही होंगी कि यार ये जो चीजें चल रही है घर के अंदर, दैट इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उसे लगा था रियलिटी शो है तो वो पर्सनैलिटी दिखाएगा एंड ही विल कम अप शाइन अप। बट अभी के लिए चीजें थोड़ा उसके ऑपोजिट चल चुकी है, बट ही विल मैनेज सून। अच्छा, कुछ वीक पहले, आई थिंक 2 वीक पहले ही हमने देखा था कि जिस तरीके से अनुराग को सलमान ने कहा था और जिससे वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे। आई थिंक वहीं से चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी आना शुरू हुई और अनुराग ने फिर अपना स्टैंड रखा कि नहीं, ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, अननेसेसरी उन लोगों को क्यों आप ड्रैग कर रहे हो, क्योंकि मैं हूँ, तुम जो भी है वो आप मुझे बोलो। जब मैं अनुराग की बात करता हूँ ना, बेसिकली उसके जो फंडामेंटल्स है ना लाइफ को लेके, दैट इज वेरी सिंपल। दो तीन चीजें ही होती हैं जो उसे बहुत मेजर वे में इफेक्ट करती हैं, अगर आप देखोगे भी, दैट इज फैमिली एंड द सेकंड थिंग इज जो उसने ब्रो से ना कमाई है। इसने ये स्टेटमेंट दी भी है, दैट इज ऑन कि इफ बिग बॉस आपको मेरा गेम पसंद नहीं है या आप चाहते हैं मैं इसमें इंप्रूव करूं, आई विल टेक दैट इन अ हेल्दी वे, बट आप डायरेक्ट मेरे को बोलिए ना कि आप ब्रो सेना को इन्वॉल्व कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो उसके बैक एंड माइंड में तब से अब तक आप देखोगे, अगर 2 हफ्ते पहले वो बात हुई थी, नाउ ऑल्सो वो कहीं ना कहीं चीजों से इफेक्ट करती है, बिकॉज वो अपने फैन बेस को लेकर ना सब फैमिली काइंड ऑफ अ फीलिंग फॉर हिम, बिकॉज वो डेली व्लॉग्स होते हैं ना, सो जो उसके फैंस हैं वो उसे रोज देखते हैं एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली टू, क्योंकि उन्हें सब पता है कि घर में रोज क्या क्या चल रहा है। सो दैट इज काइंड ऑफ अ थिंग जो हुआ था उस दिन। उसने एक चीज बोली थी कि मैं उनकी वजह से लाइक मेरा घर चलता है, सो आई डोंट वांट देम टू गेट इंटरेक्टेड। शायद से वो भी मिसकम्युनिकेट होके बाहर गया। एंड कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि आप अगर दूसरे वीकेंड के बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो जब आप किसी लाइक सलमान सर हिमसेल्फ या बिग बॉस जब भी किसी को कुछ चीज बोलते हैं, सो दे गेट अ चांस टू टॉक बैक। बट कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है अनुराग जहाँ पे हिम्मत करके या जैसे भी करके ही वांट्स टू स्पीक, तो कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाता है या मौका नहीं दिया जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स, व्हिच इज क्लियरली विजिबल टू होल इंडिया नाउ। सो दैट इज द वे। जो मैंने देखा था, मे बी हमारी ऑडियंस ने भी वही देखा है। इट्स लाइक जो ब्रो सेना की बातें हैं वो एक बार वीकेंड के बाद में आई थी, बट अनुराग ने उसको हर किसी को बोला, मतलब इंडिविजुअल जा जाके पकड़ पकड़ के बोला कि अरे ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, मुझे बात करनी है बिग बॉस से, कन्फेशन रूम में बुलाइए, व्हाटएवर जो भी था। तो एक होता है ना, एक तो आप नेशनल टेलीविजन पे हो, राइट? वहां जी। पे अगर एक चीज होती है और वो स्पेशली अगर बड़ा मुद्दा है जो कि आपको नहीं बताना है, जिसको हाइड करना है, आप एक तरफ बोल रहे हो कि सलमान ने उसको ड्रैग किया है, वहीं दूसरी साइड आप घर के हर सदस्य के पास जा रहे हो और वही बात जो है आप बात करो। तो आई एम नॉट सेइंग अनुराग इज द ओनली वन जो अपने फैन बेस या ब्रो सेना के बारे में बोलता है। पिछले सीजन्स में भी
और इस सीजन में भी मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बंदे अपनी जो प्रोफेशन है उसके बारे में बोलते हैं। एंड नॉट ओनली अनुराग, आई बिलीव अभिषेक की भी बहुत क्लिप्स वायरल गई हैं जहाँ पे ही वाज लाइक मैंने इसको आने से पहले इसका प्रोफाइल चेक किया था, ही गॉट अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस। तो बातें वहां से भी उठी हैं। इट इज जस्ट कि अनुराग को ज्यादा दिखा दिया गया कि वो चीजें बोल रहा है, जब सामने से उससे चीजें पूछी गई, राइडिंग करते हैं सो आपका फैन बेस कैसा है क्या है। तो इफ यू लाइक नॉट ओनली थिंग, आई थिंक मनारा, अंकिता मैम, जो ये सब है, इन्होंने भी अपने प्रोफेशन के बारे में कहीं ना कहीं बातें करी हैं कि हम इतनी फिल्में करके यहाँ तक आए हैं। और वो मेरे को लगता है नॉट ओनली दिस सीजन, पिछले 17 सीजन में भी बंदे बात करते हैं कि हमने ये स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं, हमारा इतना बड़ा फैन बेस है। दैट इज इन अ गुड वे। अब जब वो नेगेटिव में अगर कोई आपके फैन बेस को ही नीचे दिखाने लग जाए, नॉट नीचा भी नहीं कहूंगा, लाइक आपके फैन बेस को कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहे, इफ यू डोंट वांट हिम, आप उसको कन्फेशन रूम में बुला सकते थे एंड इट वुड हैव बीन लाइक अगर बात नहीं करनी है तो मत कीजिए। बट ही नेवर वांटेड इट टू गो नेगेटिव। जो वो बात करता था अपने प्रोफेशन की, अपनी ब्रो सेना की, वो सब करते हुए आए हैं। वेदर इट इज मनारा, वेदर इट इज अंकिता मैम या ईशा भी बारे में बात करती है कि इतना स्ट्रगल देखने के बाद भी केम है जो हमने ऑडियंस कमाई है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस कि एक विजन होता है देखने का। अनुराग को शायद आप ऐसे देख रहे हैं कि वो ही ड्रैग करता है, बट इट इज नॉट अबाउट अनुराग, इट इज ऑल अबाउट एवरी कंटेस्टेंट जो 17 सीजन में आए हैं और 17 सीजन के अंदर भी है। जायज रहेगा, लाइक ही कांट टॉक टू वॉल्स नाउ, यार मेरी भी सुन लो। सो या यू नीड समबडी टू टॉक इनसाइड, वेदर इट इज वो आपका दोस्त हो या दुश्मन हो, यू विल हैव टू टॉक एंड सेट। आपको नहीं लग रहा है कि विकी और अंकिता के साथ बिग बॉस जो है वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्टनेस या फिर उनको बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक उनकी जो बाल घर के अंदर कट हुई। देखो वी आर आउटसाइड तो हमें बाकी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं, दूसरे बंदों की बातें या थर्ड पर्सन या सलमान सर या किसी भी चीज की। बट जब आप घर के अंदर हो ना, यू ओनली नो द टॉक जो आपके सामने हो रही हैं। कहीं ना कहीं जब उसे ये पता चला होगा कि इनको स्पेशल हेयर ट्रीटमेंट ये सब मिल रहा है, तो उसका एक माइंड बना होगा बायसनेस का। वो ही चीज शायद वो बार बार बोल रहा है कि शो बायस्ड है, बट उसके भी लाइक मैं कहूंगा दो विजन हो जाते हैं एक ऑडियंस का। शायद बिग बॉस का कॉन्सेप्ट इस बार ये ऐसा हो कि पहले एक फैमिली जाएगी, देन दूसरी फैमिली, देन तीसरी फैमिली, कुछ भी हो सकता है, जस्ट टू ट्रिगर द हाउसमेट इनसाइड। या बिग बॉस शायद उसे टेस्ट कर रहे हो अब तक कि मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के वीक्स में वो थोड़ा शांत शांत सा रहता था। जब से थिंग्स गोज लाइक जब से उसको बोला जा रहा है या कुछ भी कहो छेड़ा जा रहा है, देन ही इज evolving as a person and he is expressing himself out. तो मे बी यही हो सकता है या बिग बॉस उसे टेस्ट कर रहे हो जानबूझ के, so that he comes out a better version of himself। कि विकी के मॉम डैड जो मॉम्स गई थी अंदर, फैमिली गई थी अंदर, शायद नेक्स्ट वीक वो ईशा के बुलाए, उसके नेक्स्ट वीक अनुराग के बुलाए। so that is just a mental testing जो भी चल सकती है। एंड देन क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सबको बुलाया ही जाएगा अंदर, इट इज नॉट अ बायस, को बायसनेस लग रहा है, सबको लग रहा है, बट दे आर नॉट सेइंग इट ऑन फेस। आप ये भी चीज देखो, बिकॉज अनुराग क्या है ना, ही कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली और वो यूट्यूब कम्युनिटी से आता है। सो उसको जो है वो मुंह पे बोल देता है, या फिर वो इतने साफ दिल का है, मैं कहूंगा कि जो उसके दिल में है ना, ही सेज इट डाउन ऑन कैमरा एंड ऑडियंस को वो लगता है शायद रूड हो जाता है। कई ऑडियंस को लगता है ठीक है दिल का साफ है इसलिए मुंह पे बोल रहा है। सो इफ ही फेल्ट लाइक बायसनेस हो रहा है, उसने मुंह पे बोला, अंदर मेरे ख्याल से 16 के 16 कंटेस्टेंट को लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं वो एक स्टेप बैक ले लेते हैं कि अगर हम ये चीज ऑन कैमरा बोल देंगे तो शायद मेकर्स या बिग बॉस हमें ना सुना दे। सो दैट इज ऑल्सो थिंग गोइंग ऑन। मनारा के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप दिख रही है, क्या आपको वो एकदम से रियल लग रही है, या फिर मनारा तो मतलब कभी इनके साथ तो कभी उनके साथ, क्योंकि मुनव्वर के साथ जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो भी कहीं ना कहीं इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ होता जा रहा है, राइट? जो हम देखते हैं व्हाट आई फील लाइक ना, मनारा एंड अनुराग कहीं ना कहीं स्लाइटली बहुत सेम है व्हेन इट कम्स टू कुछ भी बोल देना या फिर जो दिल में है वो बोल देना, कहीं ना कहीं वो सेम है। एंड एट दिस पॉइंट एज अ, अगर मैं छोटे भाई की तरह बोलूं, इवन आई डोंट लाइक, मेरे को नहीं लगता है थोड़ा फेक है, डाइस ही जरूर कह सकते हो आप, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, बट वो होता है, वो रियल फ्रेंडशिप में भी होता है। आपके सर्कल में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो शायद 4-5 का फेवरेट होगा। जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक किया था एंड बात करते करते उन्होंने जो बाहर की चीजें लेके आए थे और जिससे अनुराग काफी ज्यादा तिलमिला गए थे, क्या कहना चाहोगे? सो बेसिकली इट इज नॉट ओनली मी हु नोज वो बहन है या नहीं है। 6 साल से व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर, so she has been there और वो हर एक व्लॉग में मैं शायद ये कहूंगा, एंड शी इज नॉट ऑल्सो माई रियल सिस्टर, वो कजन सिस्टर या आप मुंह बोली बहन कहते हो ना, कुछ रिश्ते खून से बढ़कर हो जाते हैं, दैट इज हर। कि वो हमें 5-6 साल मेरे भाई को मिली थी, देन दे had a time together and then वो भाई बहन वाला रिश्ता ना ग्रो होता गया। अच्छा अतुल, अगर किसी एक इंसान को अगर मैं बोलूं कि आप अनुराग को उनसे मिलने देना नहीं चाहोगे, तो वो घर का कौन एक सदस्य होगा जिसे आप उनसे मिलने देना नहीं चाहोगे जब
बिग बॉस खत्म होगा या अनुराग घर से बाहर आएंगे? So I'll be very clear. It will be शायद अभिषेक या मैं कहूँगा अरुण भाई। अनुराग को किन से बच के रहना चाहिए? कौन है जो उनके साथ फेक रिलेशन कर रहे हैं? मैं नहीं कहूँगा उसे बच के रहना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो वांट कि शो भले ही वो जीते ना जीते, बट एज अ बेटर पर्सन वो अंदर आए। सो इवन इफ समवन इज क्रिएटिंग अ फेक रिलेशनशिप विद हिम। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लग रहा है कौन है, मतलब आई नो इट्स टू अर्ली टू आस्क कि कौन होगा घर का विनर, बिग बॉस 17 का विजेता, क्या कहना चाहोगे? सी बहुत सारे कंटेस्टेंट ना टाइम के साथ चमकते हैं। पिछले सीजन में भी ऐसे हुआ है, जो थ्रू आउट 3 महीने के लिए शायद एक ब्लैक सेंटर था गेम का, बट ही केम आउट ब्राइटेस्ट। तो गेम कभी भी पलट सकता है। शायद से जो अभी सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर आ जाए, और जो सबसे ऊपर है शायद वो अपने एक स्टेटमेंट से सबसे नीचे आ जाए। सो यू नेवर नो, बट आई कैन क्लियरली सी अनुराग, मुनावर, विक्की भैया, अंकिता स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर टू बी ऑनेस्ट, कि ये रहेंगे राइट एंड रेस तक, ये चलने वाले हैं फॉर श्योर। सो बट गेम कभी भी पलट सकता है। यू नेवर नो कि कौन बम्स एकदम से इन एंड बम्स आउट, क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो एंड पूरा इंडिया देखता है कौन सी बात इंडिया को किसी की पसंद आ जाए और एकदम से पलकों पे उठा के रखते हैं, और कौन सी बात उनको शायद से पिंच कर जाए और फलक से जमीन पे रखते। सो दैट इज इट, बट बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन आउट देयर। अभी के लिए आई थिंक जीतने से, लाइक जो मेरा विजन है, जीतने से बेटर जो भी अंदर गया है, इफ दे कम अ बेटर वर्जन आउट सेल्फ, वो सीखते हैं इस गेम से। मैं भाई के लिए तो जरूर बोलूंगा कि अगर वो सीख के आएगा ना, मेरे को ज्यादा खुशी होगी रादर देन जस्ट वो ट्रॉफी लेके आ जाए। इफ ही कम्स आउट एज अ बेटर पर्सन, जो भी वो चीज अंदर हैंडल कर रहा है, इससे पहले आई वाज देयर विद हिम, फैमिली वाज देयर विद हिम, बट इट्स द फर्स्ट टाइम जहां पे वो इतना प्रेशर हैंडल कर रहा है, एवरीवन इज अगेंस्ट हिम, वो उस चीज को हैंडल कर रहा है। रियल लाइफ में उसे ये शायद सिचुएशन नहीं देखने के लिए मिलती, तो थैंक्स टू बिग बॉस ऑल्सो उसको ऐसे सिचुएशन में डाला। तो ही कम्स आउट विद अ ट्रॉफी and an improved person, I'll be more than happy. So आप उनका स्टैंड लेके ही आगे आते हो। स्टैंड लेना is a different thing. What I'm saying is जब उसको एक इतनी जगह से कॉर्नर किया जा रहा है ना, तो ही इज मेंटली कहीं ना कहीं ड्रेनिंग आउट। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही ड्रेन्ड आउट हो रहा है, कोई भी अच्छा इंसान होगा ना, इफ 16 17 15 बंदे दे आर टारगेटिंग यू, दे आर मेकिंग यू डाउन, कहीं ना कहीं आप मेंटली कहोगे टूटना शुरू कर दोगे। प्लस ऑन दैट अगर आप इसकी पॉजिटिव साइड देखो, तो आप उस चीज से एक मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होंगे। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक उससे आप डिग्रेड तो होगे, बट फ्यूचर में अगर उससे कोई रिलेटेड सेम सिचुएशन आपकी जिंदगी में आती है, यू विल बी स्ट्रॉन्गर। सो एज अ ह्यूमन बीइंग आई वांट हिम टू लर्न, दैट इज व्हाट आई मेंट, कि जो चीजें जो खामियां उसके अंदर है, लाइक ही नेवर यूज्ड टू कुक, बहुत कम कुक करता था वो व्हेन ही वाज, जब वो घर पे था, क्योंकि मम्मी थी, देन उसके दोस्त थी, बहन थी भव्या, तो दे ऑल कुक फॉर हिम एंड उसे खाना दे देते। बट नाउ ही इज कुकिंग, वो अपने सामान सही जगह पे रख रहा है। सो इट इज नॉट अबाउट लर्निंग, हमेशा बड़ी नहीं होती है, आई बिलीव अगर छोटी से छोटी चीज भी है वो भी वो सीख के आता है। सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू सो मच अतुल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच विनी, थैंक यू सो मच।